हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी। आज सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपने क्लास 10th की जर्नी कैसी बिताई, कैसी थी, मैंने कहाँ से पढ़ाई करी थी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी या फिर मैं ऑफलाइन ट्यूशन गई थी, मेरी स्ट्रेटजीज़ क्या रहती थी, मेरे डेली रूटीन कैसा रहता था, मैंने बोर्ड्स के टाइम पे किन किन प्रॉब्लम को फेस करा और कैसे हैंडल करा, हर एक चीज़ का आंसर मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ अपनी 10th क्लास की जर्नी शेयर करिए हमारे साथ। तो ओके, अब मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में कि आखिर मेरी 10th क्लास की जर्नी कैसी थी। बाय द वे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी एंड रियली लव ओजी 10th क्लास। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं अपनी स्टार्टिंग की बात करूं तो मैं बिगनिंग से बिल्कुल परफेक्ट स्टूडेंट नहीं थी। कभी मोटिवेशन होता था, कभी बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करता था, कभी स्ट्रेस होता था, कभी लगता था कि यार इतना सारा सिलेबस है, आखिर मैं कैसे कवर करूँगी। बट एंड में जाके ना वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मेमोरेबल बन गई थी, यही सब चीज़ें मेरे को बहुत याद आई कि भाई मैंने आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करी एंड फाइनली आई डिड इट। तो देखो, मैंने क्लास 10th में नेक्स्ट टॉपर का आरएम बैच लिया था और मेरी सबसे ज़्यादा मेमोरीज वहीं बनी थी, क्योंकि 10th क्लास में मैंने काफ़ी सारे टॉर्चर वगैरह सुने कि अब यार सब लोग मेरे को कह रहे थे कि यार ऑनलाइन बैच मत लो, बोर्ड्स का टाइम है, फर्स्ट टाइम बोर्ड्स देने हैं, कोई रिस्क मत लो एंड और मतलब कि सोच सकते हो तुम लोग कितना कुछ लोग बोलते हैं। जस्ट लाइक मेरे नेबर्स वगैरह थे, वो लोग बोलते थे कि यार ऑनलाइन बैच मत ले, ये सब तो ऐसे ही होता है, इसमें कुछ नहीं हो पाता। ऑफलाइन ट्यूशन जहाँ वहाँ पे अगर तेरे को ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आया तो वो कैसे समझाएंगे, तो कुछ पूछना चाहते तो उनसे कैसे पूछ पाएगी, तो पूछ ही नहीं पाएगी उनसे, फिर तेरा डाउट तो वैसे के वैसे ही रह जाएगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यार, जो नेक्स्ट टॉपर का आरएम बैच था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कि मतलब वो लोग इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे ना कि उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छूटती थी कि भाई मेरा कोई डाउट रह जाए। वहाँ पे हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ आई और मेरी पूरी जर्नी 10th की जितनी मेमोरीज़ बनी है ना वो सिर्फ इस ऑनलाइन क्लासेस से बनी है। स्कूल में इतने ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, तो स्कूल में जैसे लोगों को मेमोरीज़ बन जाती है ना, उस हिसाब की तो मेरी मेमोरीज़ नहीं थी। लेकिन ऑनलाइन क्लास के उसमें भाई मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नया नया देखा। पहला तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में इतनी मस्ती से पढ़ाते थे वो लोग, बहुत मज़ा आता था। दूसरा, जब हमारे सिलेबस वगैरह ख़त्म हो गया, जब बोर्ड्स का टाइम आया तो धीरे धीरे टीचर्स ने यूट्यूब पे आके लाइव लेक्चर्स लेने शुरू कर दिए। जस्ट लाइक मैथ्स में 14 चैप्टर की सीरीज़ स्टार्ट कर दी और साइंस में उन्होंने 3 जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ को अलग अलग तरीके से पढ़ाया। मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग था ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और मतलब कि एसएसटी में थोड़ा सा अलग यहाँ पे सिचुएशन थी, क्योंकि ऐप में जो था नेक्स्ट टॉपर का उसने इंग्लिश में पढ़ाते थे एसएसटी, बट मेरी जो एसएसटी थी स्कूल में मेरे पास हिंदी में थी, तो मैंने एसएसटी तो अपनी सपोर्ट मटेरियल से कवर करी थी बाकी, क्योंकि और बाकी जो स्कूल की मैम नोट्स वगैरह कराती थी उससे। तो एसएसटी भी मेरी बहुत बढ़िया थी, सपोर्ट मटेरियल में से मैंने सब कुछ ईज़िली कवर कर लिया था। और यहाँ पे मेन चीज़ जो थी ना मुझे हेल्प करी थी, तो वो थी मेरी सेल्फ़ स्टडी। मतलब कि 10th क्लास में मैं इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी ना अपने आप के लिए कि भाई मतलब मुझे इतने बजे से पढ़ना है, इतने बजे तक इतने बजे से पढ़ना है, तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी बीच में कोई ऐसा ऊट पटांग काम नहीं करना, फिर मस्ती नहीं करनी, बाहर नहीं जाना। ये टाइम सिर्फ पढ़ाई का है, फ़ोन भी बीच में नहीं आता था। तो मतलब ये चीज़ 10th के टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो कि शायद अब थोड़ी सी मेरे में नहीं है। अब मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ, पता नहीं क्यों, बट 10th के टाइम पे यार ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी सही में। और जो हमारे सर वगैरह थे, टीचर फैकल्टी थी हमारी बैच में, वो हमको इतना ज़्यादा मोटिवेशन देते रहते थे ना कि मतलब अगर हमें कभी भी डिमोटिवेट फील होता था तो वो लोग हमें अंदर ही अंदर मोटिवेट कर देते थे कि भाई अभी हमें लड़ाई लड़नी है। जैसे लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था सही में। बाकी स्कूल टीचर्स ने भी फुल सपोर्ट करा भाई, मैं अपने स्कूल में भी काफ़ी अच्छी थी और बढ़िया था सब कुछ। बोर्ड्स के टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस की आई थी। बीच में मेरे को एकदम डिस्ट्रैक्शन सा आने लग गया था, तो कभी फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता था, कभी प्रेशर फील होता था।
लेकिन एंड में जाते जाते चीज़ें बहुत ही पीसफुली ना एकदम अच्छे से आ गई थी मेरे पास। अगर स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैंने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करे, और जो मेरी ऑनलाइन क्लास थी उस पर मैंने कभी बैकलॉग नहीं बनने दिया। अगर मेरी क्लास छूट भी जाती थी ना एक दिन की, तो मैं उससे नेक्स्ट डे पे ही या फिर मुझे जब टाइम मिलता था उसे कवर कर लेती थी। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा 1 वीक का बैकलॉग है या फिर 3 डेज़ का बैकलॉग है, ऐसा मैंने होने ही नहीं दिया था 10th क्लास में। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी थी। तो मतलब जब हमारा क्लास में सिलेबस शुरू हुआ तभी मैंने करा, और जब हमारी क्लास में एंडिंग हुई ना तभी मेरा एंडिंग थी। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि स्टूडेंट के लिए कि मतलब भाई आपने पूरी जर्नी में अपना कहीं बैकलॉग नहीं बनाया, और जहाँ बनाया मैंने उसे अच्छे से कवर कर लिया टाइम के साथ। तो ये तो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी यार। और बात करूँ सैम्पल पेपर्स की कि मैंने कब और कैसे लगाए थे सैम्पल पेपर, तो देखो ऐसा तो नहीं था कि मैं बीच बीच में सैम्पल पेपर वगैरह लगा लेती थी, मुझे टाइम मिल गया मेरा मन कर, नहीं, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ यार। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा होता था कि अगर मानो मेरे मिड टर्म चल रहे हैं तो मिड टर्म में जो जितने बीच में गैप डेज मिलते थे ना, पहले तो मैं उन गैप डेज को डिवाइड करती थी कि इतने दिन में मैं चैप्टर्स लर्न करूँगी, फिर इतने में रिविज़न करूँगी, इतने में क्वेश्चंस करूँगी, और बाकी के लास्ट 2 दिन में मैं सैम्पल पेपर वगैरह लगाऊँगी। तो ऐसे मैंने मतलब कि एग्ज़ाम के बीच में जो गैप डेज मिलते हैं, सैम्पल पेपर उसी टाइम लगाए हैं, वो भी लास्ट के 1-2 दिन में बस, कि मतलब मुझे पता चल जाए कि मुझे कितना आता है, और उसको मैं चेक करती थी और अपने हिसाब से मार्क्स वगैरह देख लेती थी कि हाँ मतलब इतना इतना मेरे को आता है, इतना इतना ठीक है। तो मैंने ऐसे तो अपना सैम्पल पेपर लगाया था। और अगर कोई रेफरेंस बुक की बात करूँ कि मैंने 10th में कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करी, तो ऐसे स्पेशल कोई रेफरेंस बुक मैंने नहीं यूज़ करी। टू बी ऑनेस्ट, हमारी जो ऑनलाइन क्लास होती थी उसमें हमारे सर काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करवाते थे, वही हमें इतने क्वेश्चन दे देते थे ना कि रेफरेंस बुक की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो रेफरेंस बुक तो मैंने कभी यूज़ नहीं करी भाई। हाँ, लेकिन मुझे जो DPPs वगैरह मिलती थी और सपोर्ट मटेरियल से भी मैंने मैथ्स में कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे। एक्सरसाइज NCERT की एक्सरसाइज मैंने प्रॉपरली सॉल्व करी, मतलब कि मैथ्स की NCERT का रिवीजन तो मैंने कम से कम मैथ्स में 3 से 4 बार करवा दिया होगा हमारे सर ने। तो ये चीज़ सही में बहुत ही बढ़िया थी। ठीक है, अगर एक और इम्पॉर्टेंट बात, ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली प्रेशर लोगे ना, बर्न आउट हो जाता है इंसान। इसलिए मैंने थोड़ा म्यूज़िक, थोड़ा रेस्ट, इन सब को भी अपने रूटीन में डाल रखा था कि मैं मतलब शाम हो जाएगी तो मेरी मतलब कि मैंने बेसिक रूटीन बताती हूँ कि मतलब कि देखो, सुबह उठे, स्कूल गए। सबसे पहले तो नॉर्मल होता है हर एक स्टूडेंट के लाइफ में, स्कूल जाना इज़ इम्पॉर्टेंट। और मैंने 10th में स्कूल इतना स्किप भी नहीं कर जितना मैं अब करती हूँ कि मेरा आज मन नहीं है, कल मन नहीं है। 10th में तो मैं रेगुलर जाती थी। बोर्ड्स के टाइम पे जब प्री बोर्ड्स वगैरह आ गए थे, मैंने तभी छुट्टियाँ ली थी बस। ठीक है, तो दिन में मैं नहीं सोती थी भाई, जैसे कि लोग होते स्कूल से आके सो जाते हैं, मैं नहीं सोती थी उस टाइम पे मेरा था कि भाई मुझे पढ़ना है। तो दिन में मैं अपना होमवर्क वगैरह कर लेती थी, क्लास की DPP वगैरह कर लेती थी। तो स्कूल में से भी काम मिलता ही था उस टाइम पे, क्योंकि स्कूल में भी टीचर्स को होता है ना कि यार बोर्ड है इस साल, तो हमें अपनी तरफ से भी काफ़ी अच्छा देना है। तो स्कूल में टीचर्स काम देती थी, मैं वो भी करती थी दिन में। और शाम को मेरी 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती थी, 5 से 6, 6:30 बजे तक की क्लास होती थी। एंड उसको अटेंड करने के बाद मैंने अपना रूटीन बना रखा था कि भाई मैं आधे घंटे अपनी छत पे जाके मस्त रेस्ट करती थी। मतलब कि गाने सुन लिए, लीड लगाई और कान में, और मस्त टहल रही हूँ, गाने सुन रही हूँ, जो मन कर रहा है वो कर रही हूँ। ठीक है, फिर फैमिली टाइम दे दिया थोड़ा सा, मतलब कि माइंड फ्रेश कर लिया। फिर खाना वाना खाया, थोड़ा ब्रेक लिया, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए फुल्ली रेडी हो गई। तो मतलब ये चीज़ तो आप भी रखना अपने रूटीन में कि भाई जो आपको चीज़ पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, जैसे मुझे गाने सुनना पसंद था, तो उसके लिए स्पेशली टाइम दो। जब आप अपनी चीज़ों को टाइम दोगे ना, तो आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश रहेगा और आप अगली चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छे से रेडी हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। दूसरा, नाइट स्टडी मैं करती थी या नहीं करती थी। तो देखो, नाइट स्टडी डिपेंड करता था पहले तो मेरे मूड पे, कि अगर मेरा मन है तो मैं कर लेती थी, मेरा मन नहीं होता था तो मैं नहीं करती थी। ठीक है, मतलब से प्रेशर नहीं देती थी मैं खुद को कि भाई करनी ही करनी है, नहीं, इतना तो नहीं था।
हाँ, बोर्ड्स के टाइम पे मैंने नाइट स्टडी बिल्कुल करी थी भाई, प्री बोर्ड्स के टाइम पे करी थी, मिड टर्म के टाइम पे करी थी, एग्ज़ाम्स में तो ऑफ कोर्स करी थी, ठीक है। और बोर्ड्स के स्टार्ट होने से पहले जब हमारी कुछ क्लासेस वगैरह होती है, जैसे मैंने बताया था अभी 14 डेज़ 14 चैप्टर या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस रिवीजन की होने लगी थी, तो वो क्लासेस हमारी रात तक चलती थी, 1 बज गए 1:30 बज गए, तो तब मैं उन क्लासेस को पूरा अटेंड करती थी। और अपने बारे में अगर मैं सबसे अच्छी बात बताऊँ ना, तो मतलब कि देखो हर एक बच्चा ना एक जैसा नहीं होता, किसी किसी में होता है ना कि यार अभी हम पढ़ रहे हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली बैठ नहीं पाएगा क्या अपने फ़ोन के सामने कि आपकी कोई क्लास चल रहा है, अब 2 घंटा लगातार बैठ गए, होता है ना यार उठ जाओ अब थोड़ा बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते। लेकिन मेरे में उस टाइम पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी। हाँ, अब थोड़ा सा हो गया मेरे में, ठीक है। उस टाइम पे इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि अगर मेरी क्लास शाम को और रात के 8 बजे शुरू हुई और रात के 1:30 बजे ख़त्म हुई, तो मैं लगातार कॉन्टीन्यूसली पढ़ती जा रही हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है पीछे क्या चल रहा है, रूम में घर में क्या हो रहा है, क्या खाना बन रहा है। मतलब डिनर भी होता था कि मैं रात को ही कर लेती थी, मेरा ऐसा था कि भाई मेरे को नहीं करना बीच में डिनर, मतलब कि टाइम तो देते थे वो हमारी क्लास में कि डिनर कर लो वगैरह, लेकिन मैं नहीं करती थी, मुझे ऐसा था कि यार ब्रेक में तो अब थोड़ा फ़ोन चला लो थोड़ा सा। लेकिन मैंने पूरी क्लासेस अटेंड करी है रोज़, 14 दिन तक हमारी क्लासेस हुआ करती थी, मैंने 14 दिन तक रोज़ लगातार जितनी देर तक चलती थी उतनी देर तक अटेंड करी है। तो ये चीज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पता नहीं अब मैं कहाँ खो गई हूँ यार, ये चीज़ें मैं चाहती हूँ मेरे अंदर वापस आ जाए। तो ये तो बहुत अच्छा था। तो देखो मेरी 10th क्लास तो ऐसी ही थी भाई, जैसी भी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि यार सब लोग बोलते थे 10th क्लास बहुत मेमोरेबल होती है, बट मुझे लगा था कि नहीं यार इसमें मेरे में तो कुछ नहीं है, लोगों की होती है कि मेरे तो ऐसी नॉर्मल ही है। लेकिन जब भाई साहब मेरा लास्ट पेपर था, मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम था, आई रियली मिस्ड दोज डेज़ बिकॉज कि लाइक भाई अभी तक मैंने इतना पढ़ा था, अभी तक मैं ऐसे करती थी, रात को उठती थी, मतलब कि हर एक चीज़ मुझे याद आ रही थी ना थोड़ी थोड़ी। बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्लास थी भाई साहब। सो आज के लिए इतना ही, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो रही है, होप आपको पसंद आएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी सारी स्ट्रैटेजीज़ और हर एक चीज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, अगर आप चाहते हो कि भाई ये सारी स्ट्रैटेजीज़ और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उसको भी पता चले। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। और अगर आपको कोई भी और वीडियोस चाहिए ऐसे या इससे रिलेटेड, तो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल रियली शेयर दिस विद यू। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।